हेलो चैंपियंस, आपका डे 5 वाले क्लास में आपका स्वागत है। मैं शुभम कुमार अरविंदा एवन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, आज हमारे इस एग्जाम में आग लगाने वाले प्रश्नों के प्रश्न श्रृंखलाओं में आज डे 5 में आपका स्वागत है, जहां पे एसएससी 2024 में आने वाले प्रश्नों को आज हम बातें करेंगे। जिसमें हमारे पास सबसे पहला प्रश्न आएगा। तो हाँ भाई, डे 4 में हमारा प्रश्न कैसा रहा? डे 4 में आपके ऑप्शन कितने से हुए? कमेंट में आप जरूर बताइए। ठीक है, नहीं देखा है तो पहले दिन से देखो, टॉपिक वाइज सारे चल रहे। आज हमारा अपवाद तंत्र चलने वाला है, जिसमें पहला प्रश्न हमारे पास है, सिंधु नदी का उद्गम कहां से है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। सिंधु नदी जो कि इंडिया में पाया जाता है, जिसको आप सभी जानते हो। ठीक है, इंडिया में पाया जाता है, लेकिन इस सिंधु नदी का जो हम यूज करते पानी, वो केवल 20% क्या करते हैं हम अपने भारत में यूज कर पाते हैं। बाकी कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान। कह देते पी लो भाई, जी लो तुम भी। कभी कभी होता है, इसे गिरा देते शटर, पानी बंद, बेचारा बिना प्यास के मर जाता है, तड़प के पानी मच। फिर कहता है साहब पानी छोड़ो, पापा पापा बोल के पानी छोड़वाता है, छोड़ देते फिर बेटा बह जाता है। भाई समस्या बहुत है, ना दे तब भी रोता है, दे दे तब भी ज्यादा हो जाता है उसके लिए। तो देखते हैं कहां से हुआ है। ये काराकोरम से हुआ है। कहां से हुआ है? काराकोरम श्रृंखला से हुआ है। और इसी जगह देखोगे तो तुम्हें सिंधु नदी के साथ साथ तुम्हें लगभग यहाँ सिंधु नदी निकल रहा है, उसके उस तरफ से तुम्हें क्या निकलता हुआ दिखाई देगा? काराकोरम श्रृंखला को उस तरफ से ब्रह्मपुत्रा नदी भी इसी जगह से दिखती हुई दिखेगी। ठीक है, निम्न में से नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? बोला ब्यास, चिनाब, सतलज, रावी। ये बोल रहा है कि इनमें से किस नदियों का उद्गम भारत में नहीं है। 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बोला है तो ये कौन सी नदी है? सतलज नदी। ठीक है, इसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक, ऐसे सिंधु भी भारत में नहीं होता है। ठीक, या निम्न में से कौन सी नदी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटते हुए नदी निकल रही है, कौन सी है? तो ये भाई है सतलज। ये है क्या? ये हमारा हिमालय पर्वतमाला इस तरीके से है। ठीक है, और इधर पाकिस्तान है। ठीक है, देखो यहां से निकल रही है, कश्मीर घाटी होते हुए पाकिस्तान जा रही है, जो कि हिमालय पर्वत के तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। ठीक है, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, शिवालिक, इन सब को काट के कहां जा रही है? पाकिस्तान चली जाती, सतलज। निम्न नदियों में से किसके मध्य में विशिष्ट दोआब फैला हुआ है? विशिष्ट दोआब की बात करें, दोआब होता है 2 नदियों के बीच का, वो कौन सा है? ब्यास और सतलज नदी। इनके बीच में फैला हुआ है क्या? विशिष्ट दोआब। क्लियर है? इन 2 नदियों के बीच में क्या फैला हुआ है? विशिष्ट दोआब। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते, सॉरी प्रश्न नंबर 4 हमारा हो गया। 5 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी कश्मीर घाटी के प्रदेश सिंधु से मिलती है? ठीक है, कश्मीर प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें, निम्न में से कौन सी नदी जो है कि नदी कश्मीर प्रदेश के सिंधु से नहीं मिलती कश्मीर में आकर के? हुजा, नुब्रा, अस्कर, झेलम। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है हुजा, नुब्रा, अस्कर और झेलम। 5वां नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न की बात करते तो कौन सा है? ये झेलम नदी। कहां पे नहीं मिलेगा? कश्मीर में नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश से नहीं होकर के गुजरती है? ऐसी कौन सी नदी जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? ये देख लो, झेलम। झेलम उत्तर प्रदेश नहीं गुजरती है, पंजाब वगैरह में रह जाती है। क्लियर है? ये ऑप्शन सही है। गंगा हमारे यहाँ आती, भाई पता है तुम्हें, इलाहाबाद में संगम लगता है, प्रयागराज, वाराणसी, काशी किनारे पे गंगा ही निकल रही है। यमुना हमारे यहाँ ही है, रामगंगा भी हमारे यहाँ ही है। ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये झेलम वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो भारत में होकर के मतलब उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। अब 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते। 7 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है? किशनगंगा एक सहायक नदी। किशनगंगा किसकी? रावी की, चिनाब की, झेलम की, व्यास की। ये झेलम की। किसकी है? झेलम की। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रभावित होती है? ठीक है, देखो लद्दाख में और जास्कर के बीच में कौन बहता है? सिंधु। आप जब जम्मू जाओगे तो लद्दाख साइड जब जाओगे आप
और जास्कर पहाड़ियों के बीच में देखोगे तो वहां से सिंधु नदियां निकलती है। आप पुलों से होकर गुजरोगे, बहुत बढ़िया नज़ारा रहता है। आप वहां पे देखोगे नदियां ऐसे चल रही है, और मजे की बात है, आप नवंबर के टाइम में जाएंगे तो वहाँ नदियां बहती ही नहीं है, एकदम ऐसे एकदम एकदम छिलछिल पानी होता है, एकदम नीचे के पत्थर दिखते भाई, एकदम क्या प्योर पानी होता है, एकदम पारदर्शी, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर है? इस तरीके के वहां पे नदियां हैं, ठीक है। इसीलिए वहां पे ये सारी चीजें बवाल हो रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ मत आओ, हमारे यहाँ ज्यादा डेवलपमेंट मत करो, कि ताकि लोग आए हमारे यहाँ गंदगी फैलाएं, ठीक है। इसीलिए वहां पे विरोध हो रहा है। आइए देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत, पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगभग एक ही सेम है। तो मैंने क्या बताया था, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी को अगर देखा जाए काराकोरम पहाड़ियों के पास में बिल्कुल सेम है। ये मान लो ये पहाड़ी है, इसकी इधर से सिंधु निकल रहा है, इधर से तो इधर से ब्रह्मपुत्रा निकल रहा है। ये सिंधु नदी है, ये ब्रह्मपुत्रा है। ऑप्शन सी सही है। लेह अवस्थित है किनके बीच में, अभी तो बताया था, झेलम के बाएं तट पर। कहां पर है लेह, सॉरी सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है। अभी देखो पिछला प्रश्न क्या था, यही तो था कि निम्नलिखित में से लद्दाख एवं जास्कर के पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर प्रभावित बहती है कौन सी ये नदी, कौन सी, सिंधु नदी, ठीक है। जिसमें बोला गया है कि ये देखो सिंधु नदी जो है ऐसे, ठीक, लद्दाख के किसके है, दाएं तट पे, सिंधु नदी के दाएं तट पे कौन है, लद्दाख है। इस तरीके से देख लिया जाए तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कौन है, ये लद्दाख हो जाएगा, और ये कौन हो गया, जास्कर हो गया। क्लियर है? अब हमारे पास 11 और 12 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी प्रायद्वीपीय स्थित है। माजुली नदी की बात किया जाए, ब्रह्मपुत्रा। अब ये देखो नदी द्वीप की बात कर रहा है, इस बात को याद रखना, नदी और द्वीप, नदी और द्वीप। ये प्रश्न जो है हमारे यूपी पीसीएस में भी पूछा गया हुआ प्रश्न है, ठीक है, कि ये जो ब्रह्मपुत्रा पे है, ये एकमात्र भारत की एक नदी द्वीप है जो भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप के रूप में भी है, और विश्व के भी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। क्या होता है, द्वीप का मतलब होता है ये एक भूमि का हिस्सा हो, ये लैंड हो, लैंड के चारों तरफ क्या हो, ये पानी हो, क्या हो, ये पानी हो। इसी तरीके से आप ब्रह्मपुत्रा नदी इस तरीके से बता, और बीच में क्या है, ये एक प्रकार का द्वीप बन गया है, ठीक। फिर बोल रहा है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्रा नदी उदाहरण है, हिमालय में ब्रह्मपुत्रा नदी उदाहरण है किसका। ऑप्शन हमारे पास दिया गया 4 ऑप्शन, पूर्ववर्ती अफवाह, अनुवर्ती अफवाह और परवर्ती अफवाह, और डी दिया गया अध्यारोपित अफवाह, ठीक है। 12 नंबर हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, तो भाई क्या होगा, पूर्ववर्ती अफवाह। कहने का था क्या है, हिमालय में ब्रह्मपुत्रा नदी का उदाहरण क्या है, पूर्ववर्ती अफवाह। ये किधर जा रहा है, पूर्ववर्ती अफवाह, ठीक है। देखो ये पूरब की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर, ठीक। फिर इंडिया में आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पूर्ववर्ती अफवाह। फिर इसके बाद दिया है संकोच नदी सीमा बनाती है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, संकोच नदी सीमा बनाती है कहां, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार और झारखंड। हमारे पास ये बोल रहा है संकोच नदी सीमा बना रही है कहां पर, ये देखो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच में कौन है, संकोच नदी। असम और पश्चिम बंगाल के बीच में कौन सी है, असम नदी। असम और पश्चिम बंगाल के बीच में एक नदी बह रही है जिसका नाम है संकोच नदी, जो सीमा बनाती है, किससे सीमा बना रही है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच में, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न था। 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा कौन सा नहीं है, पुनपुन हमारे ही है, अजय नदी हमारे ही गंगा के पास है, ठीक है, और जलागी नदी ये भी है, लेकिन जोक हमारे यहाँ नहीं है, जोक नदी हमारे गंगा का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न आने वाला है 15 नंबर और 16 नंबर प्रश्न आने वाला है, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होता है। विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन किन नदियों के संगम पर स्थित है। विष्णु प्रयाग की बातें किया है, धौली गंगा, गंगा नहीं, धौली गंगा और अलकनंदा, ये ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। 15 का बी ऑप्शन हो रहा है, धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर बोला गया निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करे एवं नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर दे। देवप्रयाग अलकनंदा भगीरथी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है, सही है। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भगीरथी नदी के मिलने पे, यहाँ पे क्या है, संगम है, ठीक है, नदी का संगम स्थित है, ठीक है, बात सही, क्योंकि इसी जगह से इनके मिलने से कौन निकल रही है, गंगा नदी का
होता है। इसी जगह से गंगा क्या होती है, देवप्रयाग से ही पर्वतीय इलाका छोड़ के मैदानी हिस्से में आ जाती है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर है। अलकनंदा और मंदाकिनी कहां पर मिलते हैं, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा और बद्रीनाथ, अलकनंदा और बद्रीनाथ नदी बद्रीनाथ से बहती है। सही बात है, बद्रीनाथ से कौन निकल रहा है, अलकनंदा निकल रहा है, जिसके बारे में आप लोगों ने बद्रीनाथ मूवी देखा है। ठीक है, वहां पे कौन बाढ़ लेके आ रहा है, अलकनंदा ही लेकर आती है। अलकनंदा की वजह से ही तो हुआ है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत है। आप लोगों ने आप देखी वहां पे जाके बद्रीनाथ फिल्म है ना। ठीक है, तो वहां पे ही क्या आंसर है, अलकनंदा की बात कर रहा है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 और 2 और 3 बिल्कुल ऑप्शन सही है। 15 16 ये सही हो गया हमारे पास, ऊपर के 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अब हमारे पास प्रश्न जो आने वाला है वो आएगा 17 और 18। देखते हैं 17 और 18 क्या है। पर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है, अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसमें आप लोगों ने एक एनिमेशन देखा होगा। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों ने बद्रीनाथ के किनारे पे एक बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ पे एक छोटे से बच्चे को साधु के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, उसी में यह आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित से किस स्थान पे भगीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती, अभी मैंने बताया था कहां पर, देवप्रयाग। इसी जगह से मिलकर के किसका निर्माण कर रही है, गंगा का निर्माण कर रही है। और इसी गंगा के यहां से निकलने के बाद ये जो थी गंगा मैदानी भागों में आती है, मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। ठीक है, यहां से मैदानी इलाके में प्रवेश करती हैं। कहां से, कौन सा इलाका छोड़ करके, ठीक है, कौन सा, पहाड़ी इलाकों को छोड़ करके यहां से गंगा कहां प्रवेश कर रही है, मैदानी इलाकों में प्रवेश कर रही है। अब प्रश्न नंबर 19 और 20 देखने वाले हम लोग। ठीक है, 19-20 देखने वाले हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां भगीरथी, अभी बात किया भाई, भगीरथी कहां मिल रहा है, यही तो है, कहां पर, देवप्रयाग। तो ऑप्शन लगाओ एकदम भाई बिना पूछे, कहां पर, देवप्रयाग। 19 का ऑप्शन कौन सा सही है, देवप्रयाग। ठीक है, क्लियर है। फिर इसमें से बोल रहा है कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, कौन, बेतवा सहायक है, केन है, चंबल भी है, कौन, गंगा की सहायक नदी सोन नहीं है। सोन नदी यहाँ पे गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन नदी में लाल बालू के लिए फेमस, किसके लिए, लाल बालू के लिए, लाल बालू के लिए फेमस है। ठीक है, लाल बालू के लिए कौन फेमस है, सोन नदी। ठीक है, एक बात जान लो, बालू वाले अगर उत्खनन विभाग में अगर इंस्पेक्टर बन गए तो तुमसे बड़ा राजा कोई नहीं है, याद रखना। ठीक है, अगर बालू वाले इलाके में अगर इंस्पेक्टर बन के आ गए, सोनभद्र में अगर इंस्पेक्टर बन के आ गए, गलती से अगर होगी ड्यूटी, राजा तुमसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, सोनभद्र मतलब राजाओं का इलाका यार, सोना, लाल बालू सोने जैसा चमकता है भाई एकदम, सोन नदी। आइए 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न, कोसी नदी का स्रोत स्थित है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, सही है। हाँ, कोसी नदी कहां पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है। फिर फरक्का नदी के बाद गंगा नदी का मुख्य धारा को नाम जाना जाता है, फरक्का के बाद कौन, पद्मा। फरक्का के बाद कौन, पद्मा का नाम जाना जाता है। कहां, उदाहरण में बता दो, पश्चिम बंगाल, लिख दो कमेंट में, पढ़ा हुआ टिप्पणी करने का ऑप्शन, आप वहां बताओ कहां पर, पद्मा। ठीक है, यहां से गंगा किस नाम से जानी जाती, फरक्का के बाद पद्मा के नाम से जानी जाती है। अब हमारे सामने आने वाले प्रश्न 23 और 24। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा कौन सी सहायक नदी पास उत्तरी धारा है। 23 नंबर प्रश्न है, गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है। घाघरा, रामगंगा, गंडक, सोन, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए 23 नंबर प्रश्न के। कौन सा बोल रहा है, तो ये कौन सी, देखो गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है, तो ये देखो डी, सोन। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न हमारे पास डी, सोन। ठीक, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक उद्गम स्रोत है।
शहडोल जिले अमरकंटक, अमरकंटक से होकर के कौन निकल रहा है, ये निकल रहा है कौन, सोन नदी कहां से निकल रहा है, अमरकंटक पहाड़ियों से होकर के निकलता है शहडोल जिले से, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है शहडोल जिले से, ठीक है, बिहार उहार होते हुए हमारे यहाँ आता है, ठीक है ये भाई। फिर इसके बाद आ रहा है हमारे पास प्रश्न नंबर 24 के बाद 25 और 26, 25 और 26। 25 नंबर प्रश्न है, किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है किसका, सोन का, किसका है, सोन का, सबसे ज्यादा पानी इसका हम यूज करते हैं सोन नदी का, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, बालू बहुत ज्यादा इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। 25 नंबर का ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन सोन सही है, सोन मतलब सोना यार, ठीक है, सोना गोल्ड एकदम, यहाँ पैसा ही पैसा है। गंगा नदी उदाहरण किसका, पूर्ववर्ती अपवाद तंत्र का, हमारे यहाँ गंगा इस तरीके से निकलती है, ठीक है, गोमुख से निकल करके आ जाती है पूरब की ओर, ठीक है, पूर्ववर्ती हिस्सा है, ठीक, पूर्ववर्ती अपवाह का ये क्या है, गंगा नदी उदाहरण है, जिसकी 25-52 किलोमीटर यही है लंबाई गंगा, ठीक है, 25-52 याद कर लेना। अब इसके बाद हमारे पास प्रश्न आने वाला है 27 नंबर, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, मतलब मार्ग बदलता रहता है यार, कौन, कोसी नदी, कोसी नदी ज्यादा मार्ग बदलने में कोई माहिर नहीं, बहुत ज्यादा मार्ग बदलता है बहुत तेजी से, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन आने वाला, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, गोरखपुर की अगर बात करें, गोरखपुर कौन, योगी बाबा, आज किसके नाम जाना जाता है, सीएम योगी के नाम से, ठीक है, यहां पर मंदिर है, ठीक, गोरखनाथ का मंदिर है यहाँ पर, याद कर लो, यूपी के सीएम इसी जगह से बिलोंग करते, गोरखपुर से सीएम है, सीएम योगी, योगी आदित्यनाथ इसी जगह गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, वो है राप्ती नदी किनारे, कौन से नदी किनारे, राप्ती नदी के किनारे, ठीक, राप्ती नदी किनारे पे कौन सा स्थित है, कौन सी, गोरखपुर जिला, ठीक है, गोरखपुर किस नदी किनारे, राप्ती नदी के किनारे। अब प्रश्न नंबर 29 और 30 के बारे में बात करते हैं। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, ठीक है, सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, गोमती, गोमती की अगर बात किया जाए, वाराणसी में कैथी नामक स्थान है, कैथी नामक एक स्थान है, इसी जगह पे क्या होता है, यहीं पे मिल रहा है, और इसी पे आओगे तो मार्कंडे महादेव का, ठीक है, मार्कंडे महादेव के यहाँ पे मंदिर पर है, ठीक है, यहाँ पे मार्कंडे महादेव की मंदिर बहुत फेमस है, ठीक, तो इसी जगह पे हमारी ये नदी मिलती है, ठीक, जहां पर ये गोमती नदी जो आकर के यहाँ पे गंगा से आकर के मिल जाती है, ठीक, ये याद रखना, कैथी यहाँ पे आके गंगा से मिलती, कहां पर, कैथी में आकर के कौन, गोमती नदी, ठीक, ये निकलते हुए आती है आकर के हमारे गंगा में कैथी नामक स्थान पे, जो कहां पे बिलोंग कर रहा है, वाराणसी, वाराणसी, या कह सकते हो कि गाजीपुर के पास, कहां पर, गाजीपुर के, गाजीपुर के पास, गाजीपुर के करीब है ये कैथी, ठीक है, कैथी मार्कंडे महादेव की मंदिर है, ठीक, ये। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है, कौन सी नदी ज्वार बनाती है। ये सारे पार्ट हमने कवर कर चुके हैं अपने लेक्चर में, जहां पे आपको ज्वार क्या होता है, ये सारी चीजें, सेचुरी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होता है, जिसको हमने अपने लेक्चर क्लास में कंप्लीट कर रखा है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, हमारे यूट्यूब चैनल के, चैनल को ओपन करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी भेजो, और चैनल के पास जाओ और वहां से आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट जियोग्राफी का, वहां पे मैंने आपको प्रॉपर वे से पढ़ाया हुआ है अपवाद तंत्र के बारे में। आइए बात करते, ज्वार कौन सी नदी बनाती है, तो हुगली नदी है। कौन सी नदी ज्वार बना रही है, हुगली नदी ज्वार बनाती है, कहां, वेस्ट बंगाल के में ये नदी है, कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।